हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी हम देखेंगे। सो आपको पॉजिटिव रहना है और अपने पर्सन के बारे में सोचना है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करिए। सो सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। हम पहले कार्ड्स को यहाँ निकाल लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर है द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, यहाँ आ गया है आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो अभी 3 कार्ड्स हम ले लेते हैं और बाकी ये कार्ड्स हम बाद में देते हैं। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चीज़ें शायद आपकी फेवर में आते हुए नजर आ रही हैं। चीज़ें आपके हिसाब से आपके लिए वरदान साबित होती हुई नजर आ रही हैं। आपका दूसरा मौका आपके लिए वरदान साबित होता हुआ नजर आ रहा है। भाई, एक व्यक्ति को हम जब एक मौका देते हैं तो वो बड़ी बात होती है, क्योंकि वो व्यक्ति गलतियां कर चुका होता है और हम उसको थोड़ा बहुत सोचते हैं कि चलो माफ़ कर दें, चलो इसको इंसाफ कर दें। और जब आप दूसरा मौका देते हैं तो डरते भी हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये कहीं फिर से मुझे चीट ना कर दे। लेकिन दूसरा मौका पा करके वो इंसान सुधरा हुआ है नहीं सुधरा, ये आपको पता चल जाता है। सो यहाँ पर ये पर्सन दिखा रहे हैं कि भाई हम सुधर चुके हैं। आपको जो गलतियां इन्होंने अब तक की थी, ये उन गलतियों से हट करके अभी दिख रहे हैं। और अभी ये पर्सन जो है वो 10 ऑफ कप्स के इस कार्ड के साथ में आपकी इच्छाओं पर, आपकी भावनाओं पर, आपकी उम्मीदों पर खरे हुए नजर आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली अब आप ये समझ लीजिए कि जो दूसरा मौका आपने इस व्यक्ति को अगर दिया था, सेकंड चांस, तो वो चांस यहाँ पर टोटली आपके लिए मतलब खरा साबित हो रहा है। और आपको लग रहा होगा कि हाँ, अभी इस पर्सन ने मुझे प्रॉपर तरीके से मुझे बताया है कि हाँ भाई, मेरे को क्या चाहिए लाइफ में, मुझे इस रिलेशन में मैंने कोई गलती नहीं की दोबारा से तुमको मौका दे करके। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही है और दिस इज रियली गुड। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो कुछ और कार्ड्स भी हम देखेंगे। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन। देखो, सबसे पहला कार्ड द सन। ओ माय गॉड, ऑल द कार्ड्स आर कमिंग लाइक दिस। और ये कार्ड्स जो यही कह रहे द सन, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि अब आपका और उनका जो कनेक्शन है वो ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है और अब आप भी उनके साथ में उनका साथ निभाने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आप उनका साथ नहीं निभाओगे, आप उनका साथ निभाएंगे, आप उनके साथ चलेंगे भी, आप उनसे कनेक्ट भी होंगे, आप उनके साथ में पॉजिटिव भी फील करेंगे। और ये पॉजिटिविटी, ये कनेक्शन आप दोनों के लिए ही बहुत सुंदर है। ये कनेक्शन, ये पॉजिटिविटी आपके पर्सन और आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आ रहा है। देखो, गलतियां शायद हर इंसान से तो कर ही देता है इंसान, लेकिन क्या है ना, वो अगर उसको दोबारा से अगर आप उसे मौका दे रहे हो और दोबारा से आपका मौका वो अब उसको अच्छे से मतलब यूटिलाइज करा, तो ये बड़ी बात है। देखिए, हर कोई आपके दोबारा दिए हुए मौके को नहीं अंडरस्टैंड कर पाता है। हर कोई आपके दोबारा दिए हुए मौके पर अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होती है कि एक व्यक्ति जो आपको दोबारा, जिसको आप मौका दे रहे हैं, वो व्यक्ति आपको अच्छे से, आपके साथ अच्छे से कनेक्ट है, तो वो आपका एक हमसफ़र, अच्छा हमसफ़र है। तो फिर उसकी गलतियां माफ़ करने का मौका आपको मिल ही जाता है। देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे तो दिख रहा है हर कार्ड आपके एक इसको दिखा रहा है कि देखो, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं एक अच्छा कनेक्ट करने वाला पर्सन हूँ, एक बहुत बेहतरीन पर्सन हूँ। ये जो चीज़ है आपको देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपना लॉयल्टी, ऑनेस्टी, सारी चीज़ें ये आपको दिखाने वाले हैं। अभी ये दिखेगा। तो लॉयल एंड ऑनेस्ट रहना एक अच्छी चीज़ है और लॉयल एंड ऑनेस्ट बनकर के आपके साथ में जो रिलेशनशिप इन्होंने निभाया है वो बेहतरीन है, वो बेहतरीन ही है और आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। चलिए, कुछ और कार्ड्स के भी थ्रू हम यहाँ पर देख लेते हैं कि और क्या निकल के आ रहा है। द हेरीफेंट, मतलब
ट्रेडिशनल्स को, वैल्यूज को फॉलो ना करने वाला ये व्यक्ति अब आपके साथ ट्रेडिशनल वैल्यूज, आपके साथ कनेक्शन, सभी चीजों को वैल्यू देते हुए, उनको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो फॉलोइंग हो रही है ना, ये ऐसे ही नहीं चल रही है। ये बहुत बेहतरीन सिचुएशन आपकी दिखा रहे हैं। आपका जो कनेक्शन है वो यहाँ पर पॉजिटिवली दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव कनेक्शन आपको, उसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते हो। ये पॉजिटिव कनेक्शन है यहाँ पर, इसका अंदाजा लगा पाना आपके लिए मुश्किल है। ये पर्सन आपके इस दूसरे मौके के लिए एक वरदान की तरह देख रहे हैं, क्योंकि इनको लगा कि थैंकफुली मुझे ये मौका मिला। हो सकता है देखो इन्होंने चीट किया हो आपके ऊपर, हो सकता है इन्होंने आपका कोई ऐसा भरोसा तोड़ा था जिसके लिए इनको बाद में बहुत बुरा फील हुआ है। लेकिन जो भी कुछ है, ये जो भी कुछ है, इनको जो बुरा फील हुआ है, जो भी इन्होंने भरोसा तोड़ा, फिर जो आपने इन्हें मौका दिया है, इनको ये लगता है कि अगर ये मौका मुझे नहीं मिलता तो चीजें सही आपके और इनके बीच में तो नहीं होती। लेकिन ये मौका क्यों दिया आपने? ये मौका आपने इनको क्यों दिया? आपने मौका इसलिए दिया क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि गलती से भी आप एक ऐसे इंसान को मतलब अपने लाइफ से निकाल दे जो आपने कभी पसंद किया था। क्योंकि आपको अपने पसंद पर कहीं ना कहीं भरोसा था। आपको ये पता था कि मेरी पसंद जो मैंने खुद से पसंद की है वो गलत तो नहीं हो सकती है, तो वहां गलती नहीं हो सकती। पर आपको ये चीज अंडरस्टैंड करने में वक्त लग गया। आपको कहीं ना कहीं ये चीज को समझने में थोड़ा सा वक्त लगा है। आपको ये समझ आने में थोड़ा नहीं, बहुत सारा वक्त लगा है। लेकिन फिर भी आपने एक सहृदयी होकर इस व्यक्ति को मौका दे करके कोई गलती नहीं की है, ये बात आप याद रखिएगा। इस व्यक्ति ने भले आपका भरोसा तोड़ा था, इस व्यक्ति ने भले आपके आंखों में आंसू लाए थे, पर आपने बड़ा दिल रख के इसको मौका दे दिया, ये एक बड़ी बात है। पर इन्होंने उस चीज का मान रखा, इन्होंने इस चीज का मान रखा है। अगर ये इस चीज का मान नहीं रखते ना तो बड़ी बात है। उन्होंने इस चीज का मान रखा है। इन्हें लगता है वो मेरा किडिश बिहेवियर था, वो मेरा जो पुराना बिहेवियर है ना, वो बचकानी हरकतें थी, तो अपनी उस बचकानी हरकतों को वो समझ रहे हैं और वो गलती को मान के आगे बढ़ करके पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ये चीज यहाँ नजर जरूर आ रही है। देखो होता है, इंसान ही गलतियों का जो पुतला बन के सामने आता है ना, तो दोबारा जब मौका उसे मिलता है तो वो उस गलती को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है, अगर वो अच्छा है तो। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं है तो वो उन गलतियों को बार बार दोहराएगा, वो उन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करेगा। मतलब उन गलतियों को वो देख रहा होता है, उसे पता है कि ये मेरी गलती है, लेकिन उससे उसको फर्क नहीं पड़ता होता है। और यही चीज आपको कहीं ना कहीं बुरा फील करा सकती है। ठीक है, सो खैर जो भी है, दोबारा दिया हुआ ये मौका आपको काफी पसंद आएगा। दोबारा दिया हुआ ये मौका आप दोनों के रिश्तों को लेके जाएगा, जहां आप लोग नेगेटिविटी से दूर जा रहे हो। ये नेगेटिविटी जो आपके और इनके रिश्ते के बीच में आई थी, वो उससे दूर जाते हुए आप नजर आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है, ये पॉजिटिव ट्रेड्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, सो दिस इज द रीडिंग फिलहाल आपके लिए। और अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।